बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ मरीम नवाज से तो बहुत खुश थे, लेकिन पूरी हुकूमत मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ और सबसे नाराज़ थे और लोगों को समझा रहे थे कि जाकर उनको बताएं, उनको कोई सबक सिखाएं। तो फिर अचानक ये शहबाज शरीफ से उनकी दोस्ती कैसे हो गई है और वो शहबाज शरीफ के हक़ में क्यों बोलने लगे हैं। और ज़िमनी इलेक्शन, ये जो 9 सीटों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो नवाज शरीफ का टारगेट नहीं है। वो चाहे हार जाएं, उनका टारगेट कौमी असम्बली का जो कौमी इलेक्शन होगा वो उनका टारगेट है। और इसकी क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चोर चोर के नारे तैयार हैं। हीरों के लेने के सवाल का जवाब ना देना जो है, खामोशी नीम रजामंदी ही तो होती है। और शहबाज गिल पहले तो यहाँ पर जो है वफाकी हुकूमत के गद्दार थे, अब वो केपी हुकूमत के भी गद्दार हो गए हैं। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी उन्हें गद्दार करार दे दिया है। और जनाब फवाद चौधरी साहब अदालतों पर बरस रहे हैं और अवाम सैलाब में बह रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। तो हम शुरू करते हैं नवाज़ शरीफ साहब से। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बहुत से दिनों से, जब से ये हुकूमत बनी है, मुख्तलिफ़ हवाले से बातचीत चलती रहती है। मुख्तलिफ़ लोग जाकर उनसे मिलते रहे हैं। उनके अपनी पार्टी के लीडर्स जावेद लतीफ़ साहब समेत मुख्तलिफ़ लोग जाकर उनसे मिले हैं और आकर हमेशा यही बताते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत नाराज़ हैं, चूँकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी थी, हालात ख़राब हो रहे थे, कीमतें बढ़ रही थी। फिर उसके बाद सहाफ़ी भी जाते रहे हैं। ताज़ा तरीन जो वाक़या है वो तो सुहेल वड़ाइच साहब का है, लेकिन उससे पहले आसमा शिराजी हैं, बिनेश सलीम हैं और काफ़ी सारे सहाफ़ी जो गए हैं, उन्होंने जो आकर बातें बताई हैं वो सब यही बता रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब नाराज़ हैं वो हुकूमत की पॉलिसियों से, क्योंकि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है, अवाम नाराज़ है, तो इस वजह से वो नाराज़ थे। तो अब उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब ने तो आके बड़ा क्लियर, बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं मैं तो हुकूमत लेने के हक़ में ही नहीं था और मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियाँ बिल्कुल गलत हैं। उनका ख्याल है कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि इसहाक डार साहब की पॉलिसी चले, इलेक्शन होना चाहिए था, दोबारा से हुकूमत आनी चाहिए थी और शहबाज शरीफ ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अवाम खुश नहीं है। इन सारी चीज़ों पर ये सारी बातें चल रही थी और इसकी एंडोर्समेंट क्या होती थी, मरीम नवाज़ साहिबा की बातें। मरीम नवाज़ साहिबा ने जब लास्ट टाइम ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो उन्होंने जो ट्वीट किया था वो आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा मियाँ साहब ने अपने फ़ैसले की मियाँ साहब ने इस फ़ैसले की सख्त मुखालफत की है और यहाँ तक कह दिया कि मैं अब मज़ीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फ़ैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़कर चले गए। तो ये सारी बातें बता रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब नाराज़ हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब ने कल रात एक ट्वीट किया है शहबाज शरीफ साहब की हिमायत में। और नवाज़ शरीफ साहब फरमा रहे हैं, सरप्राइजिंग थोड़ा सा है, नवाज़ शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि द नेगेटिव कमेंट्स एट्रीब्यूटेड टू मी अबाउट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आर मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट। कि मुझसे वाबस्ता या मुझसे मंसूब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में मनफी रिमार्क्स हैं, बयानात हैं, वो गुमराह कुन हैं और गलत हैं। आई रिमेन होपफुल दैट द सिंसियर एंड टायरलेस एफर्ट्स बाय शहबाज शरीफ अंडर द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस विल बियर फ्रूट। नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और उनका जो सिंसियर एफर्ट्स जो हैं, मुखलिस कोशिशों से, वो उसका फल आएगा और हमारा मुल्क जो है इमरान खान के जो पैदा करदा जो एक शदीद किस्म का बहरान था उससे निकल आएगा। तो ये रातों रात क्या हो गया? अवाम का तो आज भी वही हाल है। अवाम तो वैसे ही तंग है, महंगाई बढ़ रही है, बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ गए हैं, मतलब हमारी एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। अभी ताज़ा तरीन जो हुकूमत ने स्टेप लिया वो तो ये लिया ना कि 200 यूनिट तक के जो बिल हैं उस पर फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी है। तो वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, 2-4-5 हज़ार रुपये का शायद फ़र्क पड़ जाए, लेकिन ये सिर्फ उनका है जिनके 200 यूनिट तक का बिजली का इस्तेमाल है। और अब मज़ीद ये खबर आ रही है कि जिनका पूरे साल में कभी भी 200 यूनिट से ज़्यादा बिल आया, अब चाहे 200 यूनिट हो, लेकिन अगर कभी भी 200 यूनिट से ज़्यादा आया है तो उसको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब ये रिलीफ सिर्फ उनको मिल सकता है जिनका बिल कभी भी 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं आया। तो मतलब क्या मजाक है यार ये। अगर आप कोई रिलीफ देने लगे हैं तो उसकी खुलकर पॉलिसी बताएं और लोगों को, मैक्सिमम लोगों को रिलीफ दें। दुनिया भर में ये पॉसिबल है, आप सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, आप उसके मुताबिक रिलीफ देना चाहिए आपको।
तो जिस तरह से अंधाधुंध वो हो रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतें हैं, वैसे ही शोर मचा हुआ है कि 20 रुपये तक पेट्रोल बढ़ जाएगा। और मिफ्ता इस्माइल साहब का फिर एक वो जो है ना कसाईयों वाला टोका उनका चलने का नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर उसका ना हमारे टारगेट्स पूरे हुए तो हम पेट्रोल पे मजीद टैक्स लगा देंगे। मतलब यार क्या करना चाहते हैं आप? लोगों को मारना चाहते हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अपने कैंडिडेट्स वो जो है फैसलाबाद से उनके आबिद शेर अली साहब, उन्होंने जो बयान दिया, आबिद शेर अली साहब ने कहा कि हम अवाम में नहीं जा सकते, हम अवाम को फेस नहीं कर सकते। उस जाहिर है कैसे फेस करेंगे? अब आप ये सोचें, आबिद शेर अली वो कैंडिडेट हैं जो सिर्फ 1000 का फ़र्क था उनका, बल्कि इससे भी कम था वोटों का, जिसमें वो हारे थे, फ़ारूक हबीब से शायद वो हारे थे। तो अब वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जा रहे थे कि अब सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, 12-13 पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो आबिद शेर अली साहब आराम से जीत जाएंगे इस इलेक्शन में। लेकिन जब इमरान खान साहब मुकाबले में मौजूद हैं तो आबिद शेर अली साहब फरमा रहे हैं कि हम अवाम में ही नहीं निकल सकते वोट मांगने के लिए। मतलब वो किस मुंह से वोट मांगने के लिए निकलेंगे कि उनकी हुकूमत जो 4-5 माह से हुकूमत आ गई है वो क्या कर रही है। लेकिन लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब का टारगेट ये इलेक्शन नहीं है, और क्या है, वो शायद अब फिर एक मरतबा इस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर चले गए। उन्हें शायद कोई ऐसी यकीन दहानी कराई जा रही है कि आप ये ऐसे ही चलने दें, हमारी इंस्ट्रक्शन पे चलने दें, जो हम कह रहे हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब किए जा रहे हैं, आप इसको चलने दें और फिक्र ना करें लोग आपको वोट दें या ना दें। जो अगला इलेक्शन है अगले साल अगस्त तक तो हुकूमत चलनी है, उसके बाद 2-3 माह बाद जो इलेक्शन होगा उसमें हम आपको जिता देंगे। तो मियाँ साहब अब किन चक्रों में है? मतलब मियाँ साहब, मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह की किसी यकीन दहानी पर कैसे यकीन कर सकते हैं। इस तरह के वादे वफा नहीं होते और उन्हें अवाम का मूड क्यों नहीं नज़र आ रहा है? मतलब एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ा आसान है इमरान खान साहब के पास, उन्हें तो अपना पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि बताएं ये हुकूमत क्या कर रही है, और इस हुकूमत के पास ना कुछ करने के लिए है ना कोई जवाब देने के लिए है। वो हर रोज़ कीमतें बढ़ा देते हैं। मतलब पिछली मरतबा जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं और उस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से रिएक्ट किया था, तो उससे एक उम्मीद थी कि शायद हुकूमत कुछ रिलीफ देगी, लेकिन हुकूमत के तो कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। उन्हें लग रहा है, हालात ये लग रहे हैं कि हुकूमत को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि अवाम का क्या रिएक्शन आता है। तो नवाज शरीफ साहब इसके बारे में दोबारा सोचें। आप बहुत समझदार आदमी हैं। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि नवाज शरीफ समझदार नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने उठा के आपको बाहर फेंक दिया, आप बचकर निकले हैं, बाहर गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ा है, फिर दोबारा हुकूमत हासिल की है। तो आप बहुत समझदार इंसान हैं, लेकिन खुदारा कोई अवाम के बारे में भी सोच लें। आपकी ये समझदारी इन लोगों के साथ मिल के चलेगी, तभी आप जीत सकेंगे। आपको अवाम की सपोर्ट बहरहाल चाहिए है। ये आप शहबाज शरीफ को इस तरह से क्लीन चिट दे के उनकी सिंसियर एफर्ट्स और अनथक मेहनत नहीं है, ये अनथक मेहनत, ये जब अवाम पर बोझ पड़ता जा रहा है तो मेहनत किस बात की है? मतलब वो जाकर सैलाब वालों के साथ, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, मुझे लगा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जब गए हैं किसी ख़ानदान से मिलने के लिए, तो वो लोग अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे और ये दोनों साहिबान, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़मीन पर बैठे हुए थे। एक बहुत अच्छा जेस्चर है, ठीक है। हुक्मरानों का काम लोगों की मदद करना है, उन पर जाकर अपना रौब डालना नहीं होता। मतलब अपने घर बुलाकर और ख़ुद कुर्सियों पर बैठ जाएं और लोगों को ज़मीन पर बिठा दें, ये तरीका नहीं होता। ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हें आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, असल में मसला हल कर दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, उस तरफ तो आपने आना नहीं है। उसका तो हाल ये है सैलाब का, अब हम सैलाब पर मैं आ ही गया हूँ बात करते हुए। इतनी तकलीफ़ दे मराहिल हैं, इतनी तकलीफ़ दे चीज़ें हैं कि आप सोशल मीडिया देखते हुए खौफ आता है। कहीं कोई बच्चा रो रहा है कि सब कुछ बह गया, तो उसके बेचारे के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। तो कहीं कोई बच्चा और बड़े जो हैं वो हुकूमत से और रियासत से मायूस होकर और वो अज़ानें दे रहे हैं और वो सिर्फ़ खुदा की तरफ देख रहे हैं कि अब सिर्फ मदद अल्लाह की तरफ से आएगी और सिस्टम में उनके लिए कोई मदद नहीं है। तो कहीं कोई वीडियो है जहां 5 लोग एक जगह पर खड़े हुए हैं और वो 4 से 5 घंटे सैलाब में, वो कोई थोड़ा सा ऊंची जगह थी, टीला था या कोई पत्थर था बड़ा, उस पर खड़े हुए हैं और 4-5 घंटे वो मदद के मुंतज़र रहे हैं और मदद नहीं पहुंची।
और वो बेचारे बह गए हैं। मतलब ये हेलीकॉप्टर्स, ये हमने सर में मारने हैं, क्या करना है उन हेलीकॉप्टर्स का? वो जो एक फैमिली को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, वो एक आम आदमी को, वो अगर हुक्मरानों की फैमिली हो तो उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं कहीं भी। अच्छा, उस वक्त कोई रेड अलर्ट भी नहीं था ना, अब तो इतने दिन से सैलाब चल रहा है, सबको पता है कि मुसीबत में हैं लोग। तो जब एक चीज़ सामने आ गई है, सोशल मीडिया के ज़रिए सर्कुलेट हो रही है, लोगों तक जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब ये लोग सिर्फ मरने के लिए हैं, तो हजूर वाला फिर ये हुकूमतें नहीं चलेगी, फिर अनारकी होगी, फिर ठीक है, फिर वो चाहे वो श्रीलंका वाला मॉडल हो या फिर शाम और इराक वाला हो, फिर क्या होगा? मतलब वो 3 करोड़ लोग बेघर होकर खुले आसमान के नीचे पहुंच गए हैं अब, और हमारे हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज तो इमरान खान साहब को भी ख्याल आ गया है, उन्होंने भी हेलीकॉप्टर में बैठकर विज़िट किया है। मुझे नहीं समझ आती, इमरान खान साहब नहीं, सारे हुक्मरान जो हैं, जब ये हेलीकॉप्टर में बैठकर विज़िट करते हैं और हाथ हिला रहे होते हैं, तो पता नहीं किसको हाथ हिला रहे होते हैं। असल में तो वो सिर्फ उस कैमरे को हाथ हिला रहे होते हैं जो उनके साथ बैठकर उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो पानी में घिरे हुए लोग आपके हेलीकॉप्टर से हाथ नहीं देख सकते जनाब। और उन डूबते हुए लोगों को क्या आपके हेलीकॉप्टर के सफ़र का भी सवाब मिलता है? मतलब ये तस्बीहें पढ़कर और नमाज़ें पढ़कर और उम्रे करके हम क्यों समझ लेते हैं कि हम सब जन्नत में चले जाएंगे? वो जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी, जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो जो हुक्मरान हैं, जो ताकतवर हैं, जिनके पास इख्तियार है, क्या उनमें से किसी से कोई सवाल नहीं होगा? उन्हें यकीन है कि ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा, कोई जवाबदेह नहीं है। लोग मर रहे हैं, उनका ख्याल करें। इतने सारे लोग हैं, हज़ारों में तादाद चली गई है, और करोड़ों में मजबूर, बेबस, लाचार, परेशान लोग हैं। खुदारा उनकी मदद कीजिए। लोग तो अपने तौर पे निकल रहे हैं ना, कोई मजहबी जमात है, कोई सियासी जमात कोशिश कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की बेसिक ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। और अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दें यार, आपके पास बहुत पैसा, आपके पास बहुत बिजनेसेस हैं, उनको चलाएं जाकर, इसको छोड़े कुछ और कर लें फिर ना। लोगों ये जुल्म ना करें लोगों पे। बहरहाल वो तो मतलब उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो बैरिस्टर सैफ साहब की मैंने वीडियो देखी है, जो कि केपी हुकूमत के तर्जुमान हैं। उनसे सवाल किया गया कि जनाब अपना ये जलसे जो है वहाँ पे, क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इमरान खान साहब के जलसे की तैयारियों में लगी हुई है, वो जलसागाह देख रहे हैं, फिर रहे हैं। तो बैरिस्टर सैफ साहब की वीडियो मौजूद है। बैरिस्टर सैफ साहब से जब सवाल किया गया कि आप 2-3 दिन के लिए इसको पोस्टपोन कर दें, तो कहते हैं फिर क्या हुआ, ये सैलाब, कुदरती आफात तो आती रहती हैं, तो फिर क्या हो गया, तो ये कोई बात नहीं, खैर है। जलसा नहीं मुलतवी हो सकता, जलसा करना ज़रूरी है। लोग मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, खैर है ना, बाद में दुआ कर लेंगे उनके लिए। क्या लोग हैं यार, क्या हुक्मरान हैं हमारे। सैलाब के हवाले से तो ये चल ही रहा है, उसके अलावा भी फवाद चौधरी साहब अदालतों पर बरस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है हमारे मुल्क में जजेस आइन के मातहत नहीं है, बल्कि आइन जो है, कानून जो है, वो जजेस के मातहत है। और उनको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को पुलिस के हवाले क्यों कर दिया है। तो जब उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आएगा तो फिर तो वो सब कुछ करने को तैयार है ना, दुनिया उलट दें, आग लगा दें, जो मर्ज़ी कर दें, वही रवैया उनका। और शहबाज गिल साहब को अब बचाने का एक ही हल पीटीआई को नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी हुकूमत में, केपी हुकूमत में भी उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। अब उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा जो वहाँ बनाया गया है, उसका सरासर मकसद सिर्फ यही समझ आता है कि उस केस में उन्हें फिर वहाँ पे बुलवा लिया जाएगा, और उनका ख्याल है फिर उन्हें आराम सुकून से किसी हॉस्पिटल में, किसी अच्छे से कमरे में रखा जाएगा, सरकारी मेहमान बना के, और उनकी बचत हो जाएगी। मतलब क्या नेगेटिव सोच है ये। आइन और कानून की बालादस्ती की बात है, ये तहरीक इंसाफ है। ये इंसाफ हो रहा है कि जहाँ ताकतवर के लिए कोई और कानून और कमज़ोर के लिए और कोई और कानून। और यही हाल इमरान खान साहब का अपना है। उनके ख़िलाफ़ भी आप बस इंतज़ार करें कि अब चोर चोर के नारे लगने का भी वक्त आ गया हुआ है, तैयार है वो चीज़ें। उनसे वो भी वीडियो आ गई है ना, आपने देख लिया कि जब उनसे वहाँ पर उन्होंने एजाज़ सैयद ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि खान साहब आपकी अहलिया ने मलिक रियाज साहब से वो हार लिया था, और ये उन्होंने 3 मरतबा सवाल दोहराया है कि खान साहब आपकी अहलिया ने मलिक रियाज से हार लिया था, खान साहब आपकी अहलिया ने मलिक रियाज से हार लिया था। और खान साहब मुस्कुराते हुए ढिठाई के साथ वहाँ से गुजर गए हैं। उन्होंने ऐसे शो किया जैसे मैं सुन ही नहीं रहा। ज़ाहिर कैसे सुनेंगे,
वो हारों की भी तो पट्टी बंधी हुई है ना, और मलिक रियाज साहब का नाम है और अहलिया मोहतरमा का नाम है, तो क्या जवाब देते? खान साहब झूठ ही बोल देते, कह देते कि ये गलत है, वो भी हिम्मत नहीं हुई, इतनी भी तौफीक नहीं हुई। तो ये सारी बातें खुलेंगी, ये सारी बातें, केसेस ओपन हो रहे हैं, एक एक करके अदालतों में आएंगे और निपटना पड़ेगा। अब खुदा करे कि वो ताकतवर के लिए और कानून और कमज़ोर के लिए और कानून, वो वाला मामला ख़त्म हो जाए और इमरान खान साहब की दुआ पूरी हो कि हमारे मुल्क में सब के लिए एक जैसा कानून हो। शुक्रिया।